गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको शनि 28 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जा रहे हैं। मकर भी शनि की राशि है और कुंभ भी शनि की राशि। तो जो ये 60 शक्ति का सब दर्शकों के फोन आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ कि कौन कौन सी राशि पे 60 शक्ति रहेगी और कौन कौन सी राशि पे शनि की ढैया रहेगी। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको मेरी जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी कि कब ग्रह परिवर्तन हो रहा है और कब कौन सा ग्रह नक्षत्र बदल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए 9 ग्रह 27 नक्षत्र पूरे विश्व में चलते, पूरा विश्व, उसमें देश विदेश कोई भी हो, क्योंकि ये ग्रहों की चाल किसी को भी नहीं छोड़ती। अभी आपने यूक्रेन और रूस का झगड़ा देखा, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी आगे। पहले मैं आपको 60 शक्ति के बारे में बता। धनु की उतरती हुई 60, मकर पे चढ़ती हुई 60, कुंभ पे चढ़ती हुई 60 शक्ति है और इसके साथ जैसे धनु से 60 शक्ति उतरेगी और मीन के ऊपर भी इसका पहले चरण की 60 शक्ति लग जाएगी और करक और वृश्चिक इस पे शनि की ढैया रहेगी। ढैया भी वही नुकसान या परेशानी देती है जो शनि की 60 शक्ति हमारे को परेशानी देती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोई भी दर्शक अगर अपनी पत्री अपने आचार्य को दिखाता है तो वह उनको पत्री के बारे में बता देंगे कि उनको शनि की 60 शक्ति कौन से चरण पे है और शनि की दशा भी चल रही है कि नहीं। देखो 60 शक्ति का असर तब ज्यादा बुरा पड़ता है जब उसको उसकी दशा भी चल रही हो या उसका अंतर भी चल रहा हो। और इस 60 शक्ति और ढैया से विश्व में कोई भी नहीं बच सकता, ना बचा है ना बचेगा। लेकिन अगर हम इसके धर्म कर्म दान पुण्य करते हैं तो हमारे को आप ये देख लीजिए मक्खन में से बाल की तरह हमारी 60 शक्ति निकल जाती। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमें क्या दान धर्म कर्म करने चाहिए और ये 60 शक्ति हमारे साथ क्या क्या करती है। देखिए 60 शक्ति शादी के संबंध तोड़वाती है, 60 शक्ति हमारी हड्डियां तोड़वाती है, 60 शक्ति हमारे बिजनेस को अप एंड डाउन करती है और कईयों की प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, कईयों की फैक्ट्री भी बिक जाती है। यह सब के ऊपर शनि का अलग अलग प्रभाव होता है कि उनका शनि कहाँ पे बैठा है और वह उनको किस प्रकार के कष्ट देने वाला है। यह आपके आचार्य आपकी पत्री देख के बताएंगे। किसी का कर्म स्थान में 60 शक्ति होती है, किसी के धर्म स्थान में 60 शक्ति होती है, किसी के परिवार में 60 शक्ति का योग बना होता है। तो चंद्रमा से 12वां और दूसरा घर शनि की 60 शक्ति का होता है। अगर जहां चंद्रमा बैठा हो उससे 12वें और दूसरे स्थान में अगर शनि चल रहा हो तो वो 60 शक्ति का असर होता है। अब देखिए 60 शक्ति के असर के हम जो उपाय आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, जो हमारे घर में काम करने वाले मजदूर सेवक कोई भी ऐसा व्यक्ति है हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पशु पक्षियों को कई लोग घर के आसपास आ जाएं तो डंडा लेके मारने लग जाते हैं, कोई भी पशु पक्षियों को मारने के लिए करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए शनि का जो प्रकोप है ना ये आपको जेल तक लेके जाता है। और बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सुना भी होगा और उनके साथ बीती भी होगी, क्योंकि मेरे पास कई दर्शक ऐसे आए थे कि जिनके बच्चे, किसी की बहन, किसी की पत्नी, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि झूठे इल्जाम में वह अंदर हो जाता। तो सबसे पहले तो हमें शनि जो है धर्म कर्म दान पुण्य, देखिए सबसे पहले जो हमारी माँ जो है अपने बच्चे को
दूध पीना। और जिस समय बच्चा पहला दूध माँ के दूध से लेता है तो माँ के अंदर जो हलचल और खुशी और चुलबुलीपन आता है, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पिता पहले हमें अपने बच्चों को सिखाता है, चलना सिखा दे, बोलना सिखा दे, या पहली बार स्कूल जाना सिखा दे। तो हमारे माता पिता पहले हमारे गुरु हैं। हमें माता पिता का अपमान नहीं करना, गुरुजनों का अपमान नहीं करना, किसी जानवर को नहीं मारना, धर्म कर्म के कार्य करने हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ जो कि धर्म कर्म से उस व्यक्ति का जेल योग कैसे। जब पत्री दिखाई तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इसका जेल योग है, और जिस नक्षत्र का शनि मुझे दिख रहा था, जब मैंने उनको वो 5-7 दिन बताए तो उसकी माता को थोड़ा सा झटका लगा कि ये क्या हो गया। अब हर माता पिता को अपने बच्चे की लाज और अपने परिवार की लाज होती है, और कभी उनके घर परिवार में ऐसा हुआ नहीं था। हो सकता है किसी शरारती तत्व बच्चों से कुछ ऐसी घटना हो जाती, उसका भी नाम आ जाता। जब मैंने उनको दिन बताए तो ये छोटी सी एक बात है, आप सुनो। उसकी मम्मी ने अपने बेटे को बोला, बेटा मैंने 11 दिन का गुरुद्वारे का सूखा है, तो मुझे लेके जाया कर और मुझे वहां से लेके आया कर। बेटा मान गया और उसकी माता उसको रोज गुरुद्वारे ले जाए, और 10-11 दिन जो उसने 11 दिन का किया हुआ था, तो उसी दौरान में उसके अपने दोस्त का किसी से झगड़ा हो गया और उसने उसको ईंट मार दी। उसका सिर ब्रेन हेमरेज हो गया, और ब्रेन हेमरेज होने से जब तक हॉस्पिटल लेकर गए उसकी डेथ हो। अब पुलिस उसके दोस्तों यारों को इकट्ठा कर रही, वे कौन उस वक्त में थे, तो ये भी उसका दोस्त था। तो जब पुलिस इसको भी आई बुलाने, तो इसका देखिए पूरी लोकेशन, पूरी ये पता लग गया कि ये इतने समय से इतने समय अपनी माँ को गुरुद्वारे में लेके जाता था, और गुरुद्वारे के भाइयों ने भी बोला कि ये यहाँ। सिर्फ उसकी गलती इतनी हो गई कि उसको सिर्फ थाने तक ले गए, जो उसने जेल तक जाना था वो थाने से ही वह बाहर आ गया। तो साठ सती तो किसी को नहीं रोकती। किसी के बिजनेस, किसी के घर, किसी की नौकरी में बहुत मतलब उनको मेहनत करनी पड़ती है और फल कम मिलता है। बच्चे बहुत पढ़ाई अधिक करते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। ये शनि की 60 सती के असर होते हैं। अगर उनको शनि की दशा और 60 सती चल रही हो तो। अब बहुत से दर्शकों का फोन आया, गुरु माँ आपने बोला था कई जगह आग लगेगी और हमारे बच्चे 10 तारीख तक आ जाएंगे यूक्रेन से। तो ये तो पक्का है कि यूक्रेन से हमारे बच्चे 10 मार्च तक तकरीबन आ जाएंगे। 10-11 मार्च तक आ भी गए, बाकी आ भी जाएंगे। लेकिन एक बच्चे का हमें बहुत दुख लगा कि जिसकी वहां पे मृत्यु हो गई। तो हम कहेंगे कि उसके माता पिता को प्रभु शक्ति दे यह दुख सहने। अब शनि की जो 60 सती यह सिर से चलती है और पांव तक जब सिर पे चलती है तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि कर देती है। निर्णय आपसे खुद से माता पिता, अगर उनके माता पिता को 60 सती चल रही है तो माता पिता के जो निर्णय है वह गलत हो। घर में अलगाव हो जाए, पति पत्नी में अलगाव हो, क्योंकि कोई भी बात जो है वह सीधी भी कोई बोलेगा तो वह उसको उल्टी लगती है। क्योंकि शनि की 60 शक्ति यह आपको दिखाना चाहती है कि आपने क्या कर्म किए हैं और कैसे आपके बोल हैं और क्या आप कर्म कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बोला सेवक, गरीब आदमी की मदद करना, अगर आप या आपके परिवार में किसी को शनि की 60 शक्ति चल रही है, मेरा एक ही सबसे बड़ा उपाय है, भिखारी को पैसा मत। आप उसके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठा लो और जहां तक बच्चा पढ़ सकता है वह पढ़े। अगर वो बच्चा इंटेलिजेंट हुआ और पढ़ गया आपके प्यार से, आपके मतलब दान पुण्य से, तो उसकी पीढ़ियां जो है ना कभी भीख नहीं मांगेंगी। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी की पीढ़ी अच्छी हो जाए और उसकी पीढ़ी कभी पीछे मुड़ के ना देखे कि कभी हमारे बाप ने भी भीख मांगी थी, हमारे दादा दादी ने भीख मांगी थी, लेकिन आज हम एक अच्छे कार्य पे चल रहे हैं। और वह दुआ किसके लिए निकलेगी? जिस व्यक्ति ने उनको इस कार्य के लिए
दान दिया होगा या पढ़ाया। दूसरा उपाय, उड़द की दाल। आप उड़द की दाल ले लीजिए और उसके भल्ले बना लीजिए और उसके ऊपर हनुमान जी का सिंदूर का तिलक लगा के आप कौओं को खिलाएं। पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं। किसी का मन ना दुखाएं। और जो लावारिस कुत्ते होते हैं, जिसे स्ट्रीट डॉग कहते हैं, उनकी सेवा की। पंछियों को दाना डालें, पानी दें, सूरज को जल दें। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका निरादर नहीं। शनि की 7.5 साल में नींबू की तरह निचोड़ दे, लेकिन जाते जाते आपके जो 7.5 साल में जो आपने अच्छे फिर कर्म किए होते हैं, उसका लेखा देखा आपको देकर, और आपका जितना भी खोया हुआ धन या मान या सम्मान होता है, वह सारा वापस। शनि की 7 ऐसे ऐसे कलंक लगा देती है कि धोए से नहीं धुलता सारी जिंदगी। अभी मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को इन 7 से बचने के उपाय करने चाहिए। वैसे तो दान धर्म कर्म सबको करना चाहिए। शनि का एक कार्य होता है सीमेंट, रोड़ी, लोहा। अगर कहीं कोई मंदिर बन रहा है, अगर आपको एक कमरा बनाने की अनुमति मिल जाती है, या आप इतना कर सकते हैं कि उस मंदिर के लिए कमरा बनाएं जहां पे व्यक्ति आए और आराम कर सके, तो आप जरूर उस कमरे में बनाने में सहयोग। अब 7 जो है मकर, कुंभ और मीन 24 अप्रैल के बाद, इनके ऊपर इसका असर हो। और ढैया, करक और वृश्चिक के ऊपर होगी। ढैया का भी वही कार्य होता है जो शनि की 7 का होता है। 7 7.5 साल की होती है, जो कि हमारे को 54 से 60 महीने तक बहुत परेशान कर। किसी का इसमें घर बिक जाता है, किसी की नौकरी चली गई, किसी बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है, कोई विदेश में जाके अपना भविष्य नहीं बना पाता। तो यह सारे शनि की 7 के ही असर। दूसरी बात, अगर आपको शनि की दशा भी चल रही है और शनि की 7 भी लगी हुई है, तो यह अधिक दुखदायक बन जाती है। और अगर आप यही दान धर्म कर्म, गरीबों की सेवा, माँ बाप की सेवा, अगर आप इस प्रकार करते हैं, तो आपके ऊपर कष्ट तो जरूर आएगा, लेकिन कष्ट आके टल जाएगा। ईंट तो जरूर आपके ऊपर गिरेगी, लेकिन ईंट पत्थर की नहीं, रुई की गिरेगी। क्योंकि दान धर्म ये कर्म हमारे पूर्वज बना गए हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है। 7 में कई नेताओं का अपमान हुआ, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। अगर आप उनकी कुंडलियों का अवलोकन करके देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर हम धर्म की तरफ, कर्म को अपने ठीक करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते हैं, तो आप ये देखिए आपके ऊपर ईंट नहीं गिरेगी, रुई की ईंट गिरेगी। क्योंकि ग्रह कभी भी ग्रह अपना प्रकोप नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप दान धर्म कर्म ये सब चीजें करते हो, तो इन प्रकोप से आप बच सकते हो। यूक्रेन की कुंडली का लगन मकर, और अब ग्रहों का तो अभी आपको नहीं इतना ज्ञान होगा, तो आप देखिए वहां पे पूरी गांव के गांव तबाह हो गए। लेकिन उसके अंदर कुछ लोग बचे भी हुए हैं, ये उनके कर्म है। और जिस देश का राजा दुखी होगा, उस देश की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। और यूक्रेन को दोबारा खड़े होने के लिए सालों साल लग जाएंगे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आप बोलो इतनी जल्दी वो खड़ा हो जाए, वह इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि हमारी सरकार का, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने अपने देश के बच्चों के लिए
इतना बड़ा बलिदान किया कि यहां से फ्लाइट जा रही है और बच्चों को ला रही है, बच्चों को वहां पे रहने का, खाने की सब सुविधा दे रहे हैं। अगर हमारे देश का राजा अच्छे धर्म कर्म की तरफ है तो हमारे देश की प्रजा कभी भी दुखी नहीं रह सकती। जिस देश का राजा अच्छे कर्म करने वाला हो, जिस घर का मुखिया अच्छे कर्म करने वाला हो, उस देश की जनता कभी भी या उस घर के सदस्य कभी भी किसी कष्ट में नहीं जा सकते। लेकिन कष्ट तो देखो आएगा। अगर एक्सीडेंट का योग है, आपने दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, कर्म किया, जो भी आपने किया, एक्सीडेंट जरूर होगा, लेकिन आपकी खरोंच आपको लग जाएगी। तो शनि की 60 के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, यह सभी के लिए है। जिसको भी शनि की 60 या ढैया लग रही है, कौवे को भल्ला दें, पानी पिलाएं, गरीबों को पानी बांटें, सूर्य को जल दें, पीपल पे दिया जलाएं और कौवे को भल्ले दें। सिंदूर जी हनुमान जी का सिंदूर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ें 7 बारी डेली, सुबह शाम। शिव चालीसा पढ़ें सुबह शाम। और अगर आपके आसपास में कोई मंदिर बन रहा है, कोई धर्मशाला बन रही है या कोई भी धर्म का स्थान बन रहा है और आप उसके अंदर जितना सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग करें, तो शनि की 60 आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। कष्ट जरूर आएगा पर थोड़ा बहुत आएगा। और आप अगर अपने मन को दृढ़ कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि मुझे अपनी वाणी से अपशब्द नहीं बोलना, मुझे गरीब की सेवा करनी है, मुझे किसी बच्चे को पढ़ाना है, मुझे किसी बच्चे का तन ढकना है, मुझे किसी के बच्चे के पांव में जूते देने हैं, किसी को छाता देना है, अगर आप ऐसे ऐसे कर्म करते हैं तो शनि की 60 आपको खरोंच देके चली जाएगी। लेकिन आपका अपमान, जेल योग, बीमारी, इन सब चीजों से आपको बचाएगी। मेरा YouTube पे आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि देखो सबकी पत्री तो मैं नहीं देख सकती, जो मेरे पास आते हैं उनकी देखती हूँ, अवलोकन करती हूँ और उनको सलाह भी देती हूँ और उनको बचाव के उपाय भी देती हूँ। आपके जो आचार्य हैं, जो भी आपके आचार्य हैं, आप जाइए उनको अपनी पत्री दिखाइए 28 अप्रैल से पहले, जब तक शनि परिवर्तन होके जिस जिसकी राशि में 60 का योग बन रहा है या उनको शनि की दशा चल रही है या उनके बाहर जाने में रुकावट आ रही है, विदेशों में, या पढ़ाई में रुकावट आ रही है, या परिवार में बिछोह हो रहा है, या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आप अपने आचार्य के पास जाइए, उपाय कराइए, आप इन सब दुखों से दूर हो जाएंगे। मैं यह बात पक्के दिल से कहती हूँ। जिसने हनुमान जी की सेवा कर ली, जिसने शिव जी की सेवा कर ली, जिसने अपने इष्ट की सेवा कर ली, उसको कोई भी ग्रह तंग नहीं करता। ग्रह जरूर आते हैं, हमारा मनोबल इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम उसको सहने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। किससे? अपने धर्म से, अपने कर्मों से। तो अगर अभी तक भी मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी अच्छा लगे आप वो मेरे को बताइए, क्योंकि बहुत से दर्शकों के मेरे पास फोन आए थे, गुरुमा आपने बोला था यहाँ पे मतलब बहुत सी जगह पे आग लगेगी, आतंकवादी घटनाएं होंगी, कई जगह कुछ होगा। जो कुछ भी मैंने अपनी उसकी मैं कहीं भी बोलने वाली नहीं हूं। मैं तो ये बोलती हूँ जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे देवता होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके आगे हम दुआ मांगते हैं, वो ही हमारी वाणी को सत्य करता है। चाहे गणपति जी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे मेरे इष्ट हो, चाहे मेरे बाबा हो, कोई भी हो, अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो वाणी हमेशा सत्य होती है। कभी भी किसी को कटु वचन मत बोलो, किसी का अनादर मत करो, चाहे वो हमारे से बड़ा हो, चाहे हमारे से छोटा हो। और फिर आप देखिए, आपको कोई ग्रह अगर तंग कर जाए
या किसी भी ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाए, सिर्फ आप अपनी वाणी को, अपने बिहेवियर को, अपने धर्म कर्म को करना शुरू कीजिए, तो हमारे पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ग्रह तो सब पे आते हैं, दशाएं सबको चलती हैं, लेकिन हमारे धर्म कर्म हमारे को मनोबल दे के हमारे को उस रास्ते से निकाल देते हैं। हाँ, ये जरूर है, मैंने आपको एक अभी बताया भी था कि जो गुरुद्वारे में जाते थे, कष्ट जरूर आएगा, लेकिन वो खरोंच बन के निकल जाए तो मैं कहूंगी सबसे बढ़िया। मेरा बार बार आपको कहने का एक ही मतलब होता है, आप दान की तरफ, पुण्य की तरफ, धर्म की तरफ आप अपना ध्वज लहराएं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके कहते हैं बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है, लेकिन जो ये इतना बड़ा देश है, ये उनका परिवार है। ये किनके बच्चों को बाहर से ला रहे हैं? आपके, हमारे बच्चों को बाहर से ला रहे हैं। तो जिनके भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मैं अपने बाबा से, अपने भोले से यही प्रार्थना करती हूं कि 10-11 मार्च तक सब बच्चे अपने देश में आ जाएं, अपने माता पिता के पास आ जाएं, और उनको भी शांति हो कि उनके बच्चे आ गए। आपका परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे निरोगी रहे, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मेरी बाबा से, मेरे भोले से मेरी यही प्रार्थना है, और आप सब सुखी रहें।